वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है, और इस रीडिंग में उनके लव मैसेजेस भी होंगे जो चैनल्ड हैं और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। इस रीडिंग में आपके रिलेशन से रिलेटेड जो कुछ भी करंट एनर्जी है, अपडेट है, इंटेंशंस हैं, थॉट्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन एंजल नंबर है, वो है 555। दूसरा ऑप्शन एंजल नंबर है, वो है 111। तीसरा ऑप्शन भी एक एंजल नंबर है और वो है 777। तीनों को ध्यान से देखें और वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम आता है या आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ऑप्शन खींच रहा है, आपका मन कह रहा है कि नहीं इसको चुनो, तो आप उसी को चुने। और अगर एक से ज़्यादा में ध्यान जा रहा है तो आप दोनों को चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको ऊपर वाला कुछ साइन दे रहा है लेकिन आप उन साइंस को समझ नहीं रहे। आप इस रिलेशन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशन के लिए परेशान भी हो। समहाउ आप चाहते हो आपका ये रिलेशन बना रहे और इस रिलेशन में फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाए, क्योंकि आपके कार्ड्स में आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी एनर्जी भी आती है और आप ही की एनर्जी में मुझे थोड़ी सी बेचैनी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सन को लेकर चिंता सताती रहती है, आप रात दिन पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, गंभीर रूप से सोचते हो, तो इससे ज़्यादा क्या होगा गाइस कि आपकी एनर्जीज़ का फोकस नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, एक राइट डायरेक्शन दिखाना और गाइडेंस देना, ताकि आप लोग केवल और केवल अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के चलते डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि दुनिया में सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दर्शकों, आपको मैं क्लियरली कुछ बातें यहाँ पर बताऊँगी। आपके पर्सन के मन में आपके लिए करंट एनर्जी में जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं कि ये पर्सन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा श्योर नहीं कर पाते। जब भी इनको लगता है कि हाँ ये कर लेंगे इस रिलेशन में, अगर ये पेशेंस रखते हैं या अगर ये आपका वेट भी करते हैं, तो फ्यूचर में ये आपको कमिटमेंट दे सकेंगे या फिर ये आपसे शादी करा सकेंगे। तो ये बातें ना इनको हॉन्ट करती हैं, इनको ट्रबल देती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में उनके जो लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते, घर के बड़े सदस्य करते हैं। और जैसा आपने सुना भी होगा कि जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पे हमारे घर के बड़े लोग, हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा या फिर हमारे घर में कोई बड़े भैया भाभी हैं जो शादी जैसे डिसीजन को खुद लेना पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं आपके सामने अपने दिल का हाल क्लियरली बयान करूँगा तो आपका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपको जैसे कैसे भी करके अपनी लाइफ में एक बहुत कीमती जगह पर रखते हैं, या आपका जो वैल्यू है अगर इस पर्सन ने पहले नहीं समझा था, क्योंकि मुझे तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है एक वक्त पर ये रिलेशन इतना मजबूत था कि आपको कभी डाउट ही नहीं रहा कि ये रिलेशन आगे चलकर ब्रेकअप में बदलेगा या नो कांटेक्ट आ जाएगा या किसी भी रूप से कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी जिसके कारण हम दोनों अलग हो जाएंगे। क्योंकि आज
ऑप्शन 1 को जिन्होंने चुना है वो कंफ्यूज्ड होकर रीडिंग को सुन रहे हैं। मन में डर है, घबराहट है और एक बेचैनी लगातार आपको लगी रहती है कि पर्सन कहीं चेंज तो नहीं हो गए, कहीं बदल तो नहीं गए। क्योंकि यहाँ आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में भी ठहराव नहीं है और इस ठहराव को आने में टाइम लगेगा। अब आप लोग बार बार वीडियोस को डेली सुनते हो और आपने कई बार सुना होगा कि इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती है, और अवेकनिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि 1 या 2 दिन में काम ख़त्म। अवेकनिंग किसी चीज़ के लिए टाइम लेती है, अच्छा खासा टाइम लेती है। तो जब भी इंसान की लाइफ में अवेकनिंग का एक दौर आता है, वो दोनों लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आता है। आज जो आप लोगों में दूरी आई है पार्टनर की किसी भी वजह से, पार्टनर की किसी भी ऐसी सिचुएशन की वजह से जो नो कांटेक्ट में आपको लाकर खड़ा कर रही है, तो वो रीज़न नो कांटेक्ट का क्या है? वो रीज़न नो कांटेक्ट का सीधा सीधा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आज भी रेडी नहीं है। आज भी इनको वक्त चाहिए आपसे। मन में इनके आपके लिए यही चलता है कि ये अपने दिल की बात को क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत ही नया है। शायद पिछले 6 महीनों में ही आपकी इनसे दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई है, और शायद आपने इनको शादी के लिए पूछा हो और इस पर्सन ने मना कर दिया, या इस पर्सन ने आपसे टाइम मांगा है। दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन में उन लोगों का है जिनके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन सालों साल पुराना है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8, 10 साल, 12 साल या 15 साल, लेकिन अभी भी वो पर्सन आपके लिए फ्यूचर सोचता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपका जो उनसे एक कनेक्शन है वो आप छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हम कहते हैं ना, मुट्ठी में किसी चीज़ को लेकर हम टाइटली पकड़ लेते हैं कि हमने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करते हो, पकड़ के रखते हो, आखिरकार आपका एक टाइम आता है कि आपका हाथ दर्द होना शुरू हो जाता है। उस मुट्ठी में इतना प्रेशर बन जाता है कि आप उसको ज़्यादा देर तक बंद करके या पकड़ के नहीं रख सकते। तो बेटर यही रहेगा, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट मत करें। और ये पर्सन ने आपकी लाइफ में दोबारा कांटेक्ट करना तो है, लेकिन उसका जो राइट टाइम है वो अभी इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोबारा आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपको मैं क्लियरली बताऊंगी कि इस पर्सन का दोबारा भी आपके साथ इसी तरह का ऑन एंड ऑफ साइकिल शुरू होने का चांस है। अब ये श्योर नहीं है कि सभी के पार्टनर वापस आके ऑन एंड ऑफ ही करेंगे, ठीक है। तो मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, पैशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इमोशंस और पैशंस को इस पर्सन ने अपने जीवन में दबा लिया है, क्योंकि ये अपने लॉजिकल ब्रेन से ज़्यादा सोच रहे हैं। और प्रैक्टिकल होने के बाद इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो क्यों इस रिलेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाए। कहीं ना कहीं वो आपको और भी ज़्यादा हर्ट या दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन फील किया है कि आपकी वजह से इस पर्सन ने आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, और कहीं ना कहीं आप ही के कारण आज की डेट में ये पर्सन अपने जीवन में कुछ गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी भी मांग रहे हैं। आपकी रीडिंग आज की तीनों पाइल्स में से सबसे कंफ्यूज्ड रीडिंग आई है, और कंफ्यूज्ड भी आई है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी आई है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है, कहना भी चाहे तो क्या कहें, क्योंकि इनको लगता है फिर से आप वही क्वेश्चन करोगे, वही सवाल जवाब करोगे, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, तो ये रिलेशन में वो नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो। आप लोगों की राशियां सारी आई हैं, कांटेक्ट कुछ लोगों का हो जाएगा, और कांटेक्ट होने के लिए कुछ लोगों का एक
हफ्ते का टाइम है और कुछ लोगों के लिए अगले 13 दिनों में भी कांटेक्ट हो सकता है। और कांटेक्ट होने के बाद भी आपकी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा फ्यूचर प्रपोज़ल या मैरिज मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये रीडिंग ही ऐसी आई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट आप इसे क्लेम करो क्योंकि ये करंट एनर्जी है। यू नेवर नो करंट एनर्जी कब चेंज हो जाए। हो सकता है आप में से बहुत लोग नेगेटिव होकर इस रीडिंग को सुन रहे हो, मन आपका किसी तरह से उदास है, परेशान है, या आप नकारात्मक हो रखे हो। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 3 में मिल जाएंगे क्योंकि कुछ लोग ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। तो ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं और ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट आपने करना है थैंक यू यूनिवर्स या आई एम ब्लेस्ड। मैं चाहती हूँ आपकी नेगेटिविटी लाइफ से रिलीज़ हो, आपकी जो भी लव लाइफ की प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है, वो दूर हो और आपकी लाइफ में आपके काम जो रुक रुक कर बन रहे हैं उनमें तेज़ी आए, एक गति आए। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। सबसे पहले तो वो इस रिलेशन को ना एडवेंचरस बनाना चाहते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो करता कुछ है, बताता कुछ है, दिखाता कुछ है और अंदर ही अंदर फील कुछ और करता है, करती है। कोई भी जेंडर हो सकता है आपके पार्टनर का, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है। टैरो आपके जेंडर से कुछ भी मतलब नहीं होता। टैरो को सिर्फ गाइडेंस देना है, एनर्जीज़ बतानी है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि आप इनसे कभी भी इतना कंप्लेंट नहीं करते, जैसे कुछ लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने आज तक मेरे लिए कोई एफ़र्ट नहीं लगाया। यहाँ पे सिर्फ 30% लोग हैं जो कंप्लेंट करते हैं पार्टनर को, बाकी 70% बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में हैं उनके पार्टनर आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये कोई स्मॉल ऑफ़र हो सकता है, कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, या कोई बिग ऑफ़र जो ये फ्यूचर में आपको दें उसकी प्लानिंग ये अभी कर रहे हैं। अगर ये रिलेशन कई साल पुराना है, कई सालों से आप इस रिलेशन में हो, तो मुझे शादी भी यहाँ पर आपके पार्टनर से होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन टाइम सबके लिए अलग होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है ऑप्शन 2 में कि आपका ये रिलेशन बहुत नया बना हो, आपको किसी पे क्रश हो और आपने उसको प्रपोज़ किया, या उनको आप पे क्रश था और उन्होंने आपको प्रपोज़ किया और आपका रिश्ता एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है और आज आप उस सिचुएशन में हो कि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते और आपके पर्सन किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ना ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि मैं वहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। जिन लोगों का ये न्यू रिलेशनशिप है जो पिछले 6 महीने से या 1 साल में बना है, या अभी रिसेंटली पिछले कोई 3-4 महीनों में आपको नया पर्सन मिला है, वैसे सिनेरियो में मुझे ये लग रहा है कि इनको आपकी तरफ ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है। यहाँ कुछ राशियाँ भी आई हैं आपके पार्टनर की। सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो जन्म कुंडली होती है उसमें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो सबसे पहली राशि यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि और लास्ट यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि।
तो ये राशि वाले जो पार्टनर हैं आपके, इनकी लाइफ में ना अभी कुछ चीज़ें बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं। चेंज इन द सेंस, अगर ये अभी आपको लेकर कंफ्यूज रहते थे तो वो कंफ्यूजन दूर होगा कुछ लोगों के पार्टनर का। दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन करियर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या करियर के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे थे, तो शायद इनको करियर में कोई अचीवमेंट मिल जाएगा या इनका कोई टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। वो होता है ना हमारा कि पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद शादी का सोचेंगे, फिर घर पे बात करेंगे। तो ये अभी वो प्लानिंग में है। हो सकता है इन्होंने अभी तक आपको बताया ना हो, लेकिन इनके मन में आपसे शादी को लेकर एक प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ जो इस रिश्ते में चेंज होगी वो उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोग ना थर्ड पार्टी का सुनकर सडनली शॉक में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मैम ने थर्ड पार्टी का नाम ले लिया या थर्ड पर्सन का बोल दिया। कई बार थर्ड पर्सन घर के मेंबर्स होते हैं जो मान नहीं रहे होते शादी के लिए, या मानते नहीं हैं कि अपनी पसंद का कोई लड़का लड़की उनको बताया जाए। ये बंदा तो आप में इंटरेस्ट रखता है या ये बंदी, जो भी है आपका पार्टनर। मेरी थोड़ी रॉ लैंग्वेज है, अगर किसी को माइंड होती है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब हम रीडिंग्स करते हैं तो हम एक फ़्लो में होते हैं। कई बार टंग ऑफ स्लिप भी हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, जैसे अभी हुआ मेरा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या किसी तरह का कमेंट सेक्शन में स्पेलिंग एरर लगता है या प्रोनाउंसिएशन एरर लगता है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि कोई भी टैरो रीडर जो होता है जब भी रीडिंग करता है तो एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और डिवाइन की कोई भाषा नहीं है, या इंग्लिश या हिंदी या मराठी या पंजाबी, सिर्फ एक एनर्जी हमारी डिवाइन से जुड़ती है जब हम आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम ये नहीं होता, ये होता है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, बिकॉज़ मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत पसंद है, और मैं हमेशा चैनल पर बोलती हूँ आपको जैसा भी कमेंट करना है आप कमेंट करें, बट कमेंट ज़रूर करें। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो देखने का नज़रिया है। आपके कमेंट से ही एक मोटिवेशनल डोज मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को मेरी ये बात पसंद नहीं आई या रीडिंग में अगर कुछ नेगेटिव लगा तो वो एनर्जी है, क्योंकि मैं थोड़ी चाहूँगी किसी की लाइफ में कुछ गलत हो। हर टैरो रीडर दुनिया में यही चाहेगा कि आपकी लाइफ में बेस्ट हो, एबंडेंट हो, पॉजिटिव हो, हैप्पी हो। आप जिनसे भी प्यार करते हैं सबको अपने अपने प्यार मिल जाएं, सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, और सबकी लाइफ से प्रॉब्लम्स और जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो एनीवेज़ आपको ये रीडिंग को करना है क्लेम, क्योंकि आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है अमंग अदर ऑप्शंस। ये ऑप्शन 2 वालों को मुझे लगता है डिवाइन गाइडेंस भी मिल रहा है। कुछ लोग आप में से ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे जो लास्ट ऑप्शन है, तो कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 3 में भी मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपका माइंड या आपका हार्ट उस तरफ जा रहा था तो उसमें भी कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं। बाकी इस पर्सन के लिए मुझे ये भी लगता है गाइस, अगर ये कोई अगला एक्शन लेंगे तो उसमें विन विन आउटकम होगा, आप ही के फेवर में आंसर जाएगा। अगर ये मेंट टू बी कनेक्शन है तो आगे चलकर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी। और अगर ये कोई लेसन सिखाने के लिए आपको कनेक्शन मिला था तो आप वो लेसन सीख लोगे और फिर आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट आउटकम का कार्ड ए विन विन आउटकम का निकला है। तो अगर हारते हो इस रिश्ते में तब भी जीत आप ही को मिलेगी, और अगर इस रिश्ते में अगर आप जीत जाते हो तो वो तो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ही। कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि ये किसी थर्ड पार्टी में है और वो लव ट्रायंगल है, फैमिली नहीं है। और ये जब उस लव ट्रायंगल से अपनी कॉर्ड्स को कट नहीं करते, अपनी पावर को, अपनी इंट्यूशन को फील नहीं करते,
और आपके साथ किसी बात को लेकर फुल क्लैरिटी नहीं देते, तब तक ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहेगा और आपको भी कंफ्यूज करेगा। आपको डेली मेडिटेशन करना है कुछ टाइम का, 5 मिनट या 10 मिनट का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है और आपको कुछ टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर रखी हैं, जैसे वीनस के मंत्रों का जाप अगर आप एक मेल हैं, और जुपिटर के मंत्रों का जाप अगर आप एक फ़ीमेल हैं, ठीक है। और वीनस है शुक्र ग्रह, जुपिटर है बृहस्पति ग्रह। इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको उनके मंत्र मिल जाएंगे। और अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो डेली आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस लव के लिए, सोलमेट रिलेशन के लिए या मैरिज के लिए आपको बोलने हैं। उससे आपका ये रिलेशन और भी मजबूत होगा और जिनका कांटेक्ट नहीं है वो दोबारा कांटेक्ट में वापस आ जाएंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द या वाक्य होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, जैसे आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड। और अब पार्टनर के लिए बोलोगे तो बोलोगे वी आर बेस्ट कपल, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर ट्रूली डीपली मैडली इन लव। इस तरह से कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। बाकी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर लव लिखोगे तो आपको गूगल पर हेल्प मिल जाएगा। इंटरनेट पे थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो आप इस तरफ लेकर जाओ, नेगेटिव जाने से पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलो, क्योंकि बीच बीच में आपके मूड स्विंग्स होते हैं और जब मूड स्विंग्स होते हैं आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है और आप नेगेटिव हो जाते हो। कुछ भी अप्लाई कर रहे हो उसमें फेथ रखो कि येस दिस इज़ पॉसिबल एंड सून आई विल गेट द रिजल्ट्स। आपको ऐसा फेथ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस पर्सन को थोड़ी दिनों के लिए किसी भी बात का प्रेशर मत दें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें विन विन आउटकम को दिखा रही हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे रीच आउट भी करेंगे, और कुछ लोग तो शादी और एंगेजमेंट के लिए भी आपको कह सकते हैं आने वाले टाइम में। ये कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं या अगले कुछ महीने भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इस रीडिंग को करें क्लेम, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड। ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी चैनल से जुड़ जाएगी और अगर आप नेगेटिव भी हो तब भी आपको पॉजिटिविटी रिसीव होगी। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले तो ना आपके जो कार्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ये इंसान अभी हो सकता है जिस वक्त आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये इंसान आपको ऑनलाइन बैठे कहीं देख रहे हैं, आप पे इनकी नज़रें हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी इंसान हो सकता है जो एम्बीवर्ट है। एम्बीवर्ट आपको पता होगा, जो ना ही इंट्रोवर्ट होते हैं ना ही फुली एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो सिचुएशन देख के अपना दिल खोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स कोई सामने वाला हर्ट ना कर जाए। तो अभी तो ये पर्सन ना सोच समझकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आपकी लव स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। कुछ लोगों की शादी इसी पर्सन से होने वाली है, और ये शादी आपकी अगले 2 महीनों से लेकर 6 महीनों में इसी इंसान के साथ, जी हाँ, जिनके साथ आपका अफेयर है, रिलेशन है, समहाउ ये कोई मैरिज प्रपोजल है, और उसके बाद आपकी बातें इनसे थोड़ी कम हो गई, या आपके मन में कोई डर आ गया कि कहीं इनको कोई और तो नहीं पसंद आ गया। जितना भी प्रॉब्लम घमासान अभी रिलेशन में चल रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, उसको भूल जाओ, क्योंकि इस पर्सन से अल्टीमेटली आपका रिलेशन अभी अगले कुछ ही हफ्तों में इतनी जल्दी ठीक होगा कि आपको भी हैरानी होगी। तो कुछ लोगों का इसी पर्सन से शादी होने वाला है गाइज़। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं से शादी करने के लिए व्रत, पूजा पाठ, उपवास रखे होंगे, फास्टिंग रखी होगी, जैसे 16 सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे या फ्राइडे के व्रत। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फीमेल्स ये व्रत रखती हैं
फास्ट करती हैं कि हमें अपने मनचाहे बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए या हमें एक अच्छा डिज़र्विंग या सूटेबल मैच मिल जाए। तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को ये पर्सन मैट्रिमोनी के थ्रू मिले थे और उसके बाद आपको इनसे अटैचमेंट हो गई है और ये पर्सन अब रेजिस्ट कर रहे हैं शादी को लेकर। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए जिससे आपकी शादी हो, और कुछ लोगों में उनका एक्स वापस आ सकता है। ये एडिशनल मैसेज था उन लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे हैं और जो करंट पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं। उस केस में आपके पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है, इनके एक्शंस भी अनरिलायबल होंगे अगर ये वापस आते हैं। इस पर्सन को ऊपर वाले से कुछ साइंस और गाइडेंस मिल रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कुछ इनको विजन्स भी आ रहे हैं, बट वो अनक्लियर हैं क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये अपने घर में किसी ऐसे पर्सन से डरता है या उसके प्रेशर में या दबाव में है कि ये आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनकी फैमिली का स्टेटस आपके स्टेटस से थोड़ा ज़्यादा हाई हो। ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं। और इस पर्सन को लगता है कि अगर आपकी तरफ ये आएंगे तो इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पावर का, अथॉरिटी का। फैमिली वाले भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं इनके बेटा या बेटी की शादी उन्हीं के कास्ट में हो, कम्युनिटी में हो। तो ये आप देख लो कि आपको इस पर्सन का वेट करना है या कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन तो अल्टीमेटली सारा डिसीजन और हाथ खड़े करके परिवार के आगे बैठ गए हैं कि जो होगा फैमिली वाले देखेंगे। पहले ये पर्सन आपके पीछे बहुत आते थे, कई बार आपके कॉल पर इस पर्सन ने बड़े बड़े वादे भी किए होंगे कि मुझे आप ही के साथ रहना है, फैमिली माने ना माने। और अब इनका अचानक लाइफ में इस तरह से आपके रिलेशन से चले जाना आपको डाउट में डालता है और कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं हमारे रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। तो यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक से ज़्यादा पर्सन की खुद की नेगेटिविटी लग रही है, क्योंकि ये बंदा जो है थोड़ा डरपोक है, कावर्ड है। फिर कहूँगी अगेन सॉरी, क्योंकि ये बंदा या बंदी, लड़का हो या लड़की हो या ये कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है, ये फैमिली के आगे अपना बिल्कुल भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे और यही रीज़न है कि आपका सेपरेशन चल रहा है। क्योंकि आज की रीडिंग में ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इनसे बहुत अलग है। आप मुझे बोल्ड लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, अंदर से तो बहुत इमोशनल हो, लेकिन आपका ऐसा नेचर है कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते, उपाय करना नहीं छोड़ते, किसी से गाइडेंस लेना नहीं छोड़ते, घर वालों को मनाने को भी आप तैयार हो, लेकिन आपको इन्हीं का सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अभी ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? ये पर्सन दिल से तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आपके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो रिग्रेट भी है, शर्मिंदगी भी है, क्योंकि यहाँ पे शेम का कार्ड है। और फिर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपसे बेटर उनको और कोई नहीं मिलेगा। एक ये मन में कॉन्फिडेंस भी है कि ये कहीं नहीं जाएगा। अभी मैं अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, ये पर्सन ना आपसे टाइम लेगा गाइस, अगले 2 या 3 महीने आपसे मांगेंगे। कुछ केस में ये पर्सन आपसे अगले 1 साल का टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे ये आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हो ना कि ये शादी करें या आपके साथ सगाई करें, एंगेजमेंट करें या नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, वहाँ पर ये पर्सन डबल माइंड है। और जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चुना है, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे, क्योंकि आपके कुछ कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि जब आपको 3 ऑप्शंस में से ऑप्शन चुनना था, कुछ लोगों की नज़रें ऑप्शन 1 की तरफ गई थी, उसको चुनूं या ऑप्शन थर्ड को चुनूं। तो आप देख लीजिए, कुछ एनर्जी और मैसेजेस आपको ऑप्शन थर्ड में
भी मिल रहे हैं और ऑप्शन 1 में भी आपसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस सिमिलर हैं जो आपके साथ कनेक्ट होंगे। मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन का अगला एक्शन आपकी तरफ ये भी लग रहा है कि ये कोई एक्सक्यूज़ लेकर भी आ सकते हैं, किसी तरह का प्लानिंग या माइंड गेम भी खेल सकते हैं, मतलब झूठ बोलना कि आप कहीं और ना चले जाओ, आपको रोकने के लिए कि आप उनकी लाइफ में रुक जाओ, तो अपनी तरफ से कोई झूठ बोल सकते हैं जो कि शायद आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा फिर से वही बात कर रहा है या कर रही है। तो थोड़ा सा आपको ना अवेयर रहना है। और कुछ लोगों में ये रिलेशन ना ऑलमोस्ट ऐसा रिलेशन है जिसमें एक फेज़ हमेशा चलता रहता है जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का। आपके पार्टनर के यहाँ कुछ लेटर्स भी आए हैं, नाम का पहला लेटर है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर कनेक्ट होती है आपसे ठीक है, नहीं तो आप जाने दें। तो इनके नाम का पहला जो लेटर है जो आपकी तरफ एक्शन लेंगे वो हो सकता है TUFRWCMQNSOJKYEACG और लास्ट यहाँ पर है V। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं आपके पार्टनर के। आज की रीडिंग ना ऐसी है जो बहुत नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसी है कि अभी इस करंट एनर्जी में कुछ 80 या 70% भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये रीडिंग एवरेज से थोड़ी ऊपर है, लेकिन फ्यूचर को लेकर इसमें मुझे होप दिखती है। तो आपके पर्सन के यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो सारे ही आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कई बार आपको भी इस तरह से इनके मैनिफेस्ट करने के कारण एक अजीब सी एनर्जी फील होती होगी कि सडनली आप इमोशनल हो जाते हो, सडनली आंखें भर जाती हैं, दिल भर आता है, रोना निकल जाता है। या फिर कई लोगों को कहते हैं ना, जब कोई याद कर रहा हो तो बार बार छींकें लग जाती हैं या हिचकी लग जाती है, हिकअप्स। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कभी कभी, स्पेशली आपको शाम के बाद के टाइम या रात के टाइम ऐसा ज़्यादा फील होता होगा। उस टाइम इनकी एनर्जी आपको मैनिफेस्टेशन की होती है, क्योंकि इनकी और आपकी एनर्जी में काफ़ी हद तक एक मिररिंग इफ़ेक्ट है। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ऑप्शन 3 में सोलमेट कनेक्शंस बहुत सारे निकले हैं, लेकिन उसमें कार्मिक साइकिल या कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये टर्म्स पर आपको ज़्यादा जाना नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए इन टैग्स को बताया है कि ये कार्मिक है या ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम धरती पर गिनी चुनी संख्या में होते हैं और इतने पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं, रेयरली वो लकी लोग हैं जो ट्विन फ्लेम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कनेक्शंस में होते हैं वो या तो कार्मिक होते हैं या सोलमेट होते हैं या कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। तो आपकी रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ 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 दिल खोल कर लाइक दीजिए और अपने हाथों को कष्ट देकर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और आप पॉजिटिव फील करते हो। और आप जब कनेक्ट होते हो ना चैनल से, तो मुझे आपके टारो कार्ड्स को देखने में, एनर्जीज़ को पिक करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा ना चैनल से, आप लोगों की एनर्जीज़ अच्छे से रिवील नहीं होंगी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।